बंगाल की खाड़ी पर 4 मई को एक सर्कुलेशन डेवलप हो सकता है जो बाद में अगले 48 घंटों में अनुमान है कि निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। उसके बाद और ज़्यादा इंटेंसिफाई यानी प्रभावी होने की इसके संभावना है और अनुमान ये भी है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। मई महीने का पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म हो सकता है क्योंकि प्री मानसून सीजन में मई महीना सबसे ज़्यादा साइक्लोनिक स्टॉर्म वाला मंथ माना जाता है। लेकिन अभी इसके डायरेक्शन को और इसके इंटेंसिटी को लेकर कोई भी एजेंसी अभी एक मत नहीं है। अलग अलग मॉडल अलग अलग इंडिकेशन दे रहे हैं। विंडी के जो मॉडल हैं वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तरफ इस सिस्टम को ले जा रहे हैं और साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में। लेकिन मेट डिपार्टमेंट का इंडियन मेट डिपार्टमेंट का जो मॉडल है उसके अनुसार प्रेडिक्शन इसके म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ जाने का है। तो किस तरफ जाएगा और कितना इसका इम्पैक्ट होगा ये लगभग अगले 2 दिनों में यानी 4 मई के आसपास तक ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको अपडेट करेंगे कि ये एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा सकता है और कितना इसका प्रभाव भारत के ज़मीनी भागों पर हो सकता है। आपको बता दें कि अगर ये ओडिशा की तरफ आता है या फिर बांग्लादेश की तरफ जाता है, दोनों ही कंडीशन में भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके शामिल होंगे, ओडिशा का क्षेत्र शामिल होगा और साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के राज्य और साथ ही जब ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी से सपोज कीजिए अगर यहाँ ओडिशा पर लैंडफॉल करता है, लैंडफॉल करने के बाद इसके कई बार होता है रिकर्व करने की। इसके पहले भी आपने कई बार इंसिडेंट्स देखे हैं जब यहाँ से ओडिशा से होकर ये बिहार होते हुए हिमालय पश्चिम बंगाल से आगे निकल गया। ऐसे भी सिस्टम आए हैं। लेकिन मेजरली जो संभावना होती है अगर कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं है, कोई यहाँ पर दबाव ज़्यादा नहीं है और सिस्टम को मौका मिल रहा है तो सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा। तो सिस्टम जब आगे की तरफ मूव करेगा लैंड पर आते ही कमज़ोर होता जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे से मॉइस्चर को इतना खींचता रहता है कि वो बाकी राज्यों को भी, भारत के जो अन्य हिस्से हैं उन भागों को भी प्रभावित करता है। कोई बड़ा साइक्लोनिक स्टॉर्म कई राज्यों पर जहाँ लैंडफॉल करता है सिर्फ वहीं पर बारिश नहीं देता, वहाँ तो तबाही मचाता है, लेकिन बाकी जगहों पर भी बारिश उस सिस्टम के प्रभाव से होती है। फिलहाल हम अगले 3 दिन की बात करते हैं, 2, 3 और 4 मई की। संपूर्ण भारत में हवाओं का रुख क्या रहेगा, बारिश की संभावना क्या रहेगी। एक के बाद एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रफ भी बना हुआ है हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक। साथ ही साथ मध्य भारत में भी कई सिस्टम है ट्रफ के रूप में और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी सिस्टमों का प्रभाव है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास दक्षिणी अंडमान सागर पर एक सर्कुलेशन 4 मई को डेवलप होगा। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए तमाम जगहों पर मौसमी सिस्टमों का प्रभाव है। पूर्वोत्तर से शुरुआत करते हैं। बंगाल की खाड़ी से हवाएं ओडिशा और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, हिमालयी भागों साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच रही हैं। डब्ल्यूडी का पहले से मॉइस्चर यहां पहुंचा हुआ है तो पूर्वोत्तर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश आज होने की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इंटेंसिटी जो रहेगी छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश इन भागों में बहुत कम रहेगी। ग्वालियर, गुना से लेकर जो ये आगरा और ग्वालियर का रीजन है, उत्तर प्रदेश का आगरा और मध्य प्रदेश का ग्वालियर का जो हिस्सा है, इन भागों पर भी पैची रेन हो सकती है, लेकिन बहुत लाइट संभावना यहां पर रहेगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में, पश्चिमी भागों में खासतौर पर बादल बन सकते हैं, आंधी चल सकती है, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। यहां पर मॉइस्चर पहुंच रहा है, आइसोलेटेड प्लेसेस पर रूल आउट नहीं कर सकते। अचानक कहीं पर बादल गरज के बारिश भी देते हुए आगे निकल सकते हैं, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर के बीच में लाइट रेन होने के आसार हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली में क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ रीजन है जहां पर पश्चिमी और पूर्वी दोनों हवाएं चल रही हैं। दिल्ली के दक्षिण से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है और उत्तर से पूर्वी हवाओं का प्रभाव है, तो दो अलग अलग प्रकृति की हवाएं, एक तरफ ड्राई, एक तरफ मॉइस्ट और एक तरफ ज़्यादा हॉट, एक तरफ कम हॉट विंड चल रही हैं। तो यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। आज संभावना बन सकती है बारिश की। दिल्ली और एडजॉइनिंग रीजन्स में भी, पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। और उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि मुंबई तक आज बादल यहां पर दिखाई दे सकते हैं। अरब सागर से जो मॉइस्चर आ रहा है यहां जब रिकर्व करके वापस पहुंच रही हवाएं कोस्टल रीजन पर, तब ये मॉइस्चर यहां पर कुछ बादल इंड्यूस कर सकता है। तो मुंबई से लेकर रत्नागिरी और रायगढ़, सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में आइसोलेटेड प्लेसेस पर हल्की वर्षा हो सकती है। आज ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन मौसम यहाँ करवट ले रहा है। कल आपको और बारिश यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटक और केरल
केरल तथा तमिलनाडु में कई जगहों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप में लाइट रेन हो सकती है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अब मौसम ज्यादा सक्रिय हो रहा है। आप जानते हैं कि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं मानसून के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक देने के लिए। तो भूमध्य रेखा पर, प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास क्या सिचुएशन है, आईओडी की क्या पोजीशन है, ये सब चीजें अब एनालाइज करने का समय आने लगा है। इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे अगले बुलेटिन्स में और चर्चा करेंगे किस तरह से इनका प्रभाव भारत के भागों पर मौसम में पड़ सकता है। अगला WD उत्तर भारत में 3 मई को दस्तक दे रहा है, यानी कल जब ये सिस्टम यहाँ पर पहुंचेगा तो कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। एक सर्कुलेशन भी इंड्यूस कर रहा है सेंट्रल पाकिस्तान पर, एडजॉइनिंग प्लेसेस पर। इसके प्रभाव से जो अरेबियन सी से विंड्स हैं, मॉइस्चर लेकर आ रही हैं। ये देखिए, ये रहा अरब सागर का हिस्सा और यहाँ से गुजरात के कच्छ रीजन से होते हुए, पश्चिमी राजस्थान से होते हुए ये मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है। जब ये मॉइस्चर पहुँचेगा, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है पहले से, तो ये मॉइस्चर यहाँ पर कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाकर बादल बनना शुरू हो जाएगा और उसी के चलते यहाँ पर बारिश की संभावनाएं भी बनेंगी। उत्तरी और उत्तर पूर्व पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश हो सकती है। फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब में बारिश हो सकती है। लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा में भी वर्षा के आसार हैं और हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी रात में कल 3 मई को थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना नजर आ रही है। इधर आप देखें, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ड्राई नॉर्दर्ली विंड्स चलेंगी, जबकि तराई वाले रीजन में बहराइच से लेकर कुशीनगर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं, जिसमें वाराणसी और गोरखपुर, प्रयागराज के रीजन शामिल होंगे, अयोध्या के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की मिक्सिंग है, बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही लखनऊ के पश्चिम में चलेंगे तो लखनऊ से लेकर गौतम बुद्ध नगर के बीच में जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा उत्तरी दिशा की हवाओं का प्रभाव देखेगा और यहाँ पर लगातार तापमान ऊपर ही जाएंगे, बढ़ेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। राजस्थान के शेष भागों में ड्राई और हॉट विंड चलेंगी, हॉट वेदर रहेगा और गुजरात तथा पश्चिमी जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा, इसमें गर्मी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी बिहार, झारखंड के पश्चिमी भागों में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने के संकेत हैं। झारखंड के पूर्वी हिस्सों, गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी ज़्यादा बारिश के आसार हैं और 3 मई को आप देख रहे हैं आज की तुलना में देश भर में बारिश बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसका दायरा भी बढ़ रहा है। कई ज़्यादा राज्य बारिश के दायरे में आ रहे हैं। तो यहाँ ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर इंटेंसिटी और एक्टिविटी अब बारिश की यहाँ पर बढ़ रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4 मई की। 4 मई को भी उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। बड़ी राहत मिल रही है और इन दिनों में, अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, राजस्थान में भी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है। इस समय 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट बड़ी गिरावट मानी जाएगी। जहां 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है, अगर 42 तक पहुंच गया तो बड़ी राहत है। और हवाओं में जो नमी आएगी उसके चलते जब हवाएं चलेंगी जहां बारिश हो रही है उन इलाकों से होकर, तो ये हवाएं काफ़ी राहत आपको देंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है, वर्षा बढ़ने की संभावना दिख रही है, जिसमें अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, इन सभी क्षेत्रों में प्रोबेबिलिटी है। झारखंड, ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने के संकेत हैं। तो काल बैसाखी वाला जो मौसम होता है वो अब आपको इस पूरे छोटा नागपुर पठार में दिखाई दे सकता है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा एडजॉइनिंग पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आप बारिश देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो देश भर में मौसम की सक्रियता प्री मानसून की बढ़ रही है। उम्मीद कीजिए कि मई में कुछ इसी तरह से बारिश होती रहे रुक रुक कर, जिससे जो अप्रैल में गर्मी देखी है उसका कहें कि रिटर्न, उस गर्मी का रिटर्न फिर से हमें न देखना पड़े, उसका सामना न करना पड़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।